हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ को जागृत महादेव भी कहा जाता है। केदारनाथ धाम को जागृत महादेव कहने के पीछे क्या वजह है, आइए हम आपको बताते हैं। कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, इसीलिए वो पैदल ही केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वो केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वो उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वो महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की कि कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहाँ का तो नियम है कि एक बार कपाट बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है। वो भक्त बहुत रोया। उसने बार बार भगवान भोलेनाथ को याद किया कि प्रभु के बस एक बार दर्शन करा दो, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बहुत बर्फ और ठंड पड़ती है। ऐसा कहकर सभी जन वहाँ से चले गए, लेकिन वो भक्त वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो ज़रूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा, एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा था। वो सन्यासी बाबा उसके पास आया और उसके पास बैठ गया। सन्यासी ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया, और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वो बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा, तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के हल्के हल्के प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वो कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पे आए थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझसे मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी कि इतनी बर्फीली सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। उसने कहा कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थीं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृग छाल पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो सारी जिंदगी लगा दी, किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। कैसा लगा आपको ये कहानी सुनकर? जब मैंने यह कहानी सुनी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ? भगवान शिव केदारनाथ में अपने भक्त के लिए जिस तरह खुद चलकर आए और उसके 6 महीने कैसे पलक झपकते पूरे कर दिए, इस सच्ची घटना के कारण ही कहा जाता है कि भगवान केदारनाथ आज भी जागृत महादेव हैं और माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ वहीं निवास करते हैं। अपने सीधे सरल सच्चे भक्तों को आज भी वहाँ किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी भगवान भोलेनाथ के इस चमत्कार को सुनकर आनंद और विश्वास मिला और वीडियो बनाने का मेरा यह प्रयास अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। भोलेनाथ हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारा हाथ भी थाम लें। हर हर महादेव, जय केदार।